हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये व्लॉग है 8 तारीख का और मॉर्निंग का टाइम हो रहा है यहाँ पे। और जो सोफ़े के कवर है ना वो सारे के सारे हटा दिए हैं क्योंकि वो वॉश होने हैं। और साथ में ही जो कुशन कवर थे वो भी कुशन में से हटा दिए हैं, तो वो भी वॉश होने। क्योंकि इससे एक दिन पहले आपने देखा था हमने बहुत सारे कपड़े वॉश करे थे, लेकिन उसके बाद थोड़े कपड़े और भी रहते थे, थोड़े नहीं काफ़ी कपड़े थे, तो वो भी वॉश करने थे। तो एक दिन में इतने कपड़े नहीं धुल पाते, बहुत मशीन चलती, इस वजह से हमने सोचा कि नेक्स्ट डे हम लोग वॉश करेंगे। तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, मशीन लगा रखी है, कपड़े धुल रहे हैं। और यहाँ पर आज मैं वैक्यूम कर रही हूँ सोफ़ों को, क्योंकि जब से ये आए हैं तब से तो क्लीन नहीं किया था। और फिर जैसे बच्चे बैठते हैं तो कुछ कुछ नमकीन या कुछ कुछ ही लेते हैं ना, तो ये कॉर्नर में ना वो जाते हैं, चले जाते हैं, तो निकालना हाथ से मुश्किल होता है, फिर धूल वगैरह भी रहती है। तो वैक्यूम से बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। और इसके अटैचमेंट भी हैं बहुत अच्छे अच्छे, जिससे कि क्लीन हो जाता है। और यहाँ पर इसका जो अटैचमेंट था ऊपर वाला मैंने हटा दिया था। और ये मैं ना कॉर्नर कॉर्नर पे कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा से बच्चों ने नमकीन वगैरह गिरा रखी थी, बिस्किट के चूरा था। तो इससे क्या होता है, चींटी कॉकरोच इस तरह का आने का ना डर रहता है, तो इस वजह से मैंने वो साफ़ कर दिए हैं। तो सोफ़े सारे हमारे क्लीन हो चुके हैं। तो अभी झाड़ू लग चुका है, हमारा पोछा लगना है, उससे पहले मैंने सोचा मैं यहाँ पर वैक्यूम कर देती हूँ, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी धूल मिट्टी उड़ेगी तो पोछे में आ जाएगी, इसलिए। तो बस फटाफट से सारे सोफ़े मैंने वैक्यूम कर दिए और बहुत अच्छे से क्लीन होते हैं ये। तो और पहले ना हम इसका इतना कम ही यूज़ करते थे, पता नहीं क्यों लेके रखा हुआ था, इतना यूज़फुल चीज़ है फिर भी। लेकिन जब से हमने कुछ चीज़ों को क्लीन करा है, बहुत अच्छे से क्लीन हुआ है, तो हम इसे रेगुलर यूज़ करते रहते हैं अब। तो वो 8 तारीख का व्लॉग था। उसके बाद मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया था। ये नेक्स्ट डे हो चुका है, 9 तारीख है आज, और आज नवरात्रि का पहला दिन है। तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। वैसे तो व्लॉग लेट आ रहा है, लेकिन फिर भी आज के दिन नवरात्रि है, जब आप व्लॉग देख रहे हो, ये वाला व्लॉग जो है नवरात्रि का है, फर्स्ट नवरात्रि का है। तो यहाँ पर मम्मी और मैं मंदिर में बैठे हुए हैं। और मम्मी ने जो मंदिर की क्लीनिंग है वो इससे एक दिन पहले ही कर दी थी, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाता है अगर उसी दिन सब कुछ करो ना। तो मम्मी ने जैसे भगवान जी के वो है, कपड़े हैं, आसन हैं, बहुत सारी चीज़ें मम्मी ने एक दिन पहले ही वॉश कर दी थी। तो और मंदिर भी क्लीन कर दिया था। यहाँ पे अब सीधा हम लोग जो टाइम के हिसाब से जो है, घट स्थापना का टाइम भी था, तो उसके हिसाब से फटाफट से यहाँ पे कर रहे हैं। मम्मी और मैं नहाकर आ गए मंदिर में। तो मम्मी बैठ के अपना जो है पूजा की सामग्री जो है वो कर रही हैं, रख रही हैं। मैं यहाँ पे मम्मी की थोड़ी सी हेल्प कर रही हूँ, कि आप देख रहे हो इतनी बार उठना पड़ता है ना, तो मम्मी को बार बार उठना पड़ता है। फिर मम्मी के पैरों में थोड़ा सा दर्द वगैरह भी है, तो बार बार उठो बैठो तो और प्रॉब्लम हो जाती है। तो मम्मी को जो जो चाहिए था वो मैं उठ उठ के बार बार दे रही थी। मम्मी स्थापना कर रही थी वहाँ पे। तो यहाँ पर आप मेरा सूट देख रहे होंगे, मैं वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग सोचे ना। तो मैंने ये जो पजामा है वो दूसरा इसलिए पहना है क्योंकि इसके साथ ना पजामी है, और पजामी में ना उठने बैठने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो इसके साथ गोल्डन कलर की पजामी है, तो वो मैंने सोचा बाद में पहनूंगी। तो उससे पहले मैं यहाँ पर पहले पूजा की तैयारी कर लेते हैं। और यहाँ पर हमारी माता रानी जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं, आप देख रहे हो। वैसे हमने पूजा भी कर ली है, उसके बाद ही मैं आपको दिखा रही हूँ ये। तो आप भी माता रानी से आशीर्वाद ले लीजिए। तो पूजा हमारी हो चुकी है, और मम्मी और मेरा फास्ट भी है आज का। और हम लोग आज और लास्ट वाला जो दिन होता है उस दिन हम लोग फास्ट लेते हैं, पूरे 9 फास्ट नहीं लेते हैं,
क्योंकि कभी लिया भी नहीं, और मुझे लगता है शायद मतलब लेने को तो ले सकते हैं, लेकिन हम लोग शुरू और लास्ट का ही व्रत रखते हैं। और यहाँ पर अभी मैं अपने रूम में आ गई हूँ। तो यहाँ पर आज जो ये अलमीरा, इसमें हस्बैंड के कपड़े हैं। कुछ कपड़े तो मैंने वॉश कर दिए हैं, जो ऊपर रखे हुए हैं गर्म कपड़े हैं, जैसे जैकेट वगैरह थी इनकी, जो कि हाथ से वॉश नहीं हो पा रही थी। तो और इनर वगैरह थे, वो सब मैंने वॉश कर दिए हैं, ऊपर है। क्योंकि ये अभी मैं इनके कपड़े रख रही हूँ, तो इस वजह से मैंने अलमीरा से इनके कपड़े निकाल दिए हैं और इनको फ़ोल्ड कर दूँगी। जैसे जैकेट है, इनर है और स्वेटर वगैरह है, वो सब मैं फ़ोल्ड करके रख रही हूँ। और मैं रख के ना, मतलब मैं फ़ोल्ड करके ना सिर्फ रख रही हूँ अभी, सिर्फ मैं अभी रख कहीं पे ऐसी जगह पे रख नहीं रही हूँ। क्योंकि ना क्या होता है, बाद में ना फिर और कपड़े निकलते हैं, फिर बार बार बेड खोलने में मेरे को आफत आती है। इसलिए मैं आफत मीन्स की थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि एक बार ढंग से पूरे कपड़े मुझे मिल जाए तो मैं फिर सेट करूँ। तो इसलिए अभी आज हस्बैंड की अलमारी की बारी है। तो यहाँ पर इनके जो कपड़े हैं वो मैं बस फोल्ड कर रही हूँ। वैसे वाले कपड़े जो हैं गर्मियों के, वो यहीं रख दूँगी, जो बाहर निकले हुए हैं बाकी तो इनके अंदर हैं बेड में। और जो सर्दियों के कपड़े हैं वो मैं अभी ऐसे पोटली सी बना के ना, एक क्या बोलते हैं उसको, गठरी सी बना के रख दूँगी। बाद में जहाँ मुझे जगह मिलेगी वहाँ पे मैं लगा दूँगी कपड़े। और इनकी शर्ट्स थी बहुत सारी, जो कि ना प्रेस नहीं हो रखी हैं, तो ये इधर उधर शादी में जाने के मतलब की हैं। और इनको मैं बोलती हूँ, ये मना कर देते हैं, नहीं प्रेस करके नहीं रखना है। वो फिर प्रेस वैसे भी रखे रहो तो फिर ख़राब हो जाती है उसकी क्रीज वगैरह, ये बोलते हैं दोबारा प्रेस करनी पड़ती है। तो इस वजह से प्रेस करने देते नहीं। लेकिन मुझे ना इनकी 4-5 शर्ट ऐसी दिखी हैं जो प्रेस की ज़रूरत है। कोई नहीं, मैं उनको हैंगर में टंगा दूँगी, लेकिन ये मना करते हैं कि नहीं उसी टाइम ठीक रहता है, ये बाद में फिर प्रेस की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मैंने अभी उसे एक बैग में रख दिया, मैं प्रेस करने दे दूँगी जब आशी और से की जो ड्रेस है वो प्रेस करने दूँगी ना उस टाइम पे। तो यहाँ पे सारे कपड़े निकाल दिए मैंने, और अब मैं इनको ढंग से रख दूँगी। बाकी ये कपड़े ऊपर हैं, वो मैं बाद में लाऊँगी नीचे। वेलकम बैक टू द चैनल एंड हैप्पी नवरात्रि। आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज हिंदू नववर्ष भी है, मतलब भारतीय नववर्ष भी बोलते हैं उसको, तो आज वो भी है जो नया साल है। वैसे हमारा भारतीयों का वैसे यही माना जाता है, जब चैत का ये जो नववर्ष, जो ये नवरात्रे स्टार्ट होते हैं तब से। तो आप सबको उसकी बहुत सारी सी शुभकामनाएं। और अभी जो है 12:15 बजे का टाइम हो गया है, पूजा वगैरह हमारी हो गई है, बहुत पहले हो गई थी पूजा। तो उसके बाद हमने चौलाई के लड्डू खा लेते मम्मी और मैंने एक एक, क्योंकि अभी ऐसे कुछ नहीं खा रहे हैं। अब मैं दिन में जो चाय है और जो मखाने और मूंगफली हम खाते हैं बस वही खाएंगे। और उसके बाद आज से हमारे यहाँ पर जहाँ मम्मी जाती है लेडीज़ क्लब जो है वहाँ पर, वो भी स्टार्ट है, आज से कीर्तन स्टार्ट है। तो 9 दिन तक अब बहुत अच्छे माता के कीर्तन होते हैं। तो उसके लिए भी अभी मम्मी बोल रही थी भजन ढूंढने हैं। तो भजन का ये है कि हमारे पास भजन बहुत सारे लिखे हुए हैं, लेकिन मम्मी कह रही है मैं इतने सालों से वही भजन गा रही हूँ तो कुछ नए भजन देखते हैं। तो मैं भी देखूंगी कि थोड़े कोई नए भजन हो तो फिर वो लिख दूंगी, या फिर मोबाइल पे ये ठीक रहता है वैसे तो, कॉपी कर लो, पेस्ट कर लो, या फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो मैं सोच रही हूँ कुछ भजन देखते हैं और वो मम्मी को दे दूंगी मैं। और साथ में भी दाल चढ़ानी है मुझे, क्योंकि हम मम्मी और मेरा फास्ट है, बाकी किसी का नहीं है। तो फिर दाल चावल बना दूंगी मैं उनके लिए। तो वो है। और थोड़े से हस्बैंड के कपड़े मैंने ठीक करे हैं, बहुत फैला हुआ था अलमारी, मतलब कपड़े जब फोल्ड करके रखो ना तो बहुत अच्छे से अलमारी जो है कम लगते हैं कपड़े, लेकिन फैले रहते हैं तो ऐसे चट्टे के चट्टे हो जाते हैं। तो इनके जैकेट्स हैं और ऊपर भी इनकी जैकेट्स वगैरह थी, वो मैंने हटा दी है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर अब बैक जैकेट का काम नहीं है। थोड़ा यहाँ पर है, वो बेड में रख दूंगी सामान हटा के, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके। मेरे खुद के कपड़े भी अभी तक यहीं पर हैं, मैंने निकाले ही नहीं बेड में से। ये काम इतना बोरिंग लगता है ना, बस करना तो है ही लेकिन बोरिंग बहुत लगता है, तो धीरे धीरे करके मैं कर रही हूँ वो ये। और आप सब क्या कर रहे हो नवरात्रि में? आप लोगों ने भी अभी हो गया होगा आप लोग। और इस बार हमने जौ भी बोई है। हम लोग जो अप्रैल का महीना होता है ना, अप्रैल में जो नवरात्र आते हैं उसमें हम लोग जौ कभी कभी बोते थे पहले। वैसे हम अक्टूबर में ही बोते हैं, लेकिन इस बार मम्मी ने बोला कि जौ बो देते हैं, बोना ही था उनको ना, तो इसलिए हमने जौ भी बो दिए। नहीं तो हम अक्टूबर में ही बोते हैं वैसे जौ ना, इसमें हम व्रत वगैरह कर लेते हैं, कलश स्थापना कर लेते हैं। लेकिन इस बार मम्मी ने कहा जौ बो लेते हैं, तो इस बार की नवरात्रि हमारी जौ वाली हो रही है। वो ये बच्चे गए स्कूल और बस अब मैं जाऊंगी। थोड़ा सा मेरे को एक अपना खुद का काम भी है, वो भी करना है मेरे को। साथ में मुझे दाल वगैरह जो है वो चढ़ा देती हूँ, और साथ में वीडियो भी एडिट करती हूँ। एडिट है मेरा वीडियो, बस वॉइस ओवर मेरे को करना है। और आप सभी को जो भी मैं बच्चों की रेसिपीज़ है वो बनाती हूँ तो आप लोगों को बहुत पसंद आती है। आप लोग कमेंट करके बोलते हो, काफ़ी अच्छा लगता है आप लोगों को भी, तो मेरे को भी इसलिए शेयर करने का मन करता है। और ऐसा नहीं है कि मैं ये
इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मैं जानबूझ के बना बना के आपको दिखाती हूँ नहीं, मैं अपने बच्चों को देती हूँ हफ्ते में एक एक करके इस तरह की चीज़ें मैं बना बना के देती रहती हूँ। तो इसलिए मैं सोचती हूँ चलो आप लोगों को भी कुछ आइडिया हो जाए या आप मेरे को कुछ बता दो, ऐसा हो जाता है। इसलिए मैं आप लोगों के साथ कभी कभी शेयर कर देती हूँ जब टाइम होता है, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा भी वो ऐसा रहता है ना, मन नहीं होता है करने का शूट। लेकिन जब आप लोग पसंद कर रहे हो तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को ब्रेकफास्ट की रेसिपीज़ वगैरह जो मैं बनाती हूँ वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो चलिए अभी दाल वगैरह चढ़ाते हैं और उसके बाद मैं भजन वगैरह भी ढूंढती हूँ, भजन वगैरह लिखते हैं। तो अभी क्या हमने ना खाना वगैरह हमारा बन चुका है, तो बच्चे लेकिन स्कूल से नहीं आए हैं अभी। तो जब तक बच्चे आते हैं मतलब उनका मतलब आने का टाइम हो ही गया था, तो यहाँ पर मैंने कहा तब तक मैं मूंगफली और मखाने जो है वो फ्राई कर लेती हूँ, उनको फिर मैं रख दूँगी। और फिर जब बच्चे मतलब सभी खाना खा लेंगे उसके बाद मम्मी और मैं अपने लिए एक एक कप बोलो एक एक गिलास, क्योंकि आज तो व्रत है ग्लास में पीते हैं, लेकिन एक एक कप के बराबर चाय बना के हम लोग मखाने और मूंगफली खाएंगे। तो और सच में जब से हमने खाना शुरू करा पहले हम ये नहीं खाते थे, और मतलब थोड़ा सा सर दर्द अजीब सा कुछ होता था, क्योंकि हम इतना व्रत वगैरह तो रखते नहीं है। देखो जब कुछ कुछ ओकेजन होते हैं, कुछ कुछ ऐसे आते हैं कोई फेस्टिवल, तो ही रखना होता है। इससे ना बहुत ज़्यादा फीलिंग रहता है, अच्छा भी रहता है। ये शाम का टाइम हो गया है और 4:30 बज रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा मैं रेस्ट कर रही, मतलब सो नहीं रही थी, मैं दिन में वैसे ही नहीं सोती हूँ, लेकिन थोड़ा सा ऐसे रेस्ट कर थी। वीडियो एडिट तो मैंने दिन में कर दिया था, लेकिन उसको मैंने अपलोड अभी करा है, अभी नहीं मतलब आधा घंटा हो गया है। तो थोड़ा सा ऐसी रेस्ट करती। मम्मी चली गई है कीर्तन में, तो आज से कीर्तन स्टार्ट है 9-3 तक, बहुत अच्छा लगता है, सुनते हैं हम लोग भी। तो देखूंगी बीच में एक दो बार मैं भी चली जाऊँगी, आंटी बोल तो रही थी, लेकिन आज मैं इसलिए नहीं गई। मेरे को थोड़ा सा ना, एक तो फास्ट है, ऐसा नहीं कि भूख लग रही है, ऐसा भूख वगैरह कुछ नहीं लगती है। मखाने वगैरह हम खा लेते हैं एक टाइम, लेकिन ये कि भूख नहीं लगती है थोड़ा सा। लेकिन ना मेरे को थोड़ा सा वो होता है, मतलब जाया नहीं जाता है, ऊपर से फिर चाय बनानी है। तो मम्मी फिर 5:30-6 बज जाएंगे अगर हम दोनों जाएंगे, तो फिर पापा के लिए चाय पापा बना लेते हैं चाय, लेकिन फिर भी बच्चे हैं दोनों घर पे, इसलिए फिर कभी कोई आ जाए, बहुत सारी बातें होती हैं, आपको पता है, दोनों के दोनों चल जाएंगे तो नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं नहीं गई हूँ बीच में, लेकिन देखूंगी एक दिन मैं चल जाऊँगी। और ऊपर से दूसरी बात यह है कि मुझे आशी के लिए जो है टी शर्ट लेनी है स्कूल की, उसका हाउस ड्रेस चेंज हो गया है। पहले उसका ब्लू था, लेकिन अभी उसका ग्रीन हो गया है, शायद ग्रीन ही बोल रही है वो। तो वो मेरे को लेने जाना पड़ेगा, इसलिए अब मैं चाय बना रही हूँ पापा के लिए और अपने लिए चाय बना रही हूँ। मम्मी तो अब आकर ही चाय पियेंगी, तो मैं इसलिए किचन में भी आ गई हूँ। तो बस सभी बच्चे जो हैं दोनों इधर हैं, टीवी देख रहे हैं अपना वो। और पढ़ाई तो आज इनकी लग रहा है मुझे मुश्किल, क्योंकि आज व्रत है मेरा, तो अपने आप होमवर्क कर लेंगे ये, मतलब ऐसे तो मैं नहीं बैठ पाऊँगी अपने आप, लेकिन होमवर्क कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने आपको मंदिर दिखाई दिया है, ये रहा मंदिर, मैंने आपको दिखाई दिया था। तो चलिए मैं चाय बनाती हूँ। और वैसे नींद नहीं आती, लेकिन जब फास्ट होता है ना तो ज़रा सा लेट हो तो नींद जैसी आती है, लेकिन मैं सोती नहीं हूँ, मैं दिन में वैसे ही नहीं सोती हूँ इसलिए। तो अभी छत से कपड़े लाऊंगी, पहले चाय बनाती हूँ फिर छत से कपड़े लाती हूँ। तो चाय पीने के बाद ना मैं आशी और सिया को अपने साथ ले गई थी, क्योंकि आशी को तो ले जाना ही था क्योंकि उसके नाप का लेना था। लेकिन सिया कैसे रहती ना, वो तो वैसी चिपकू टाइप की, उसको होता है कि मैं भी जाऊँगी मैं भी जाऊँगी। तो फिर जिद करके वो भी चल रही थी हमारे साथ। तो फिर हम लोगों को मुश्किल से आधा पौना घंटा लगा हुआ, आधा घंटा ही लगा होगा शायद से, या पौना घंटा। तो आशी की टी शर्ट वगैरह आ चुकी है, इसका हाउस ड्रेस जो है ना चेंज हो गया है। और इनका ना कभी कुछ मतलब आजकल, क्योंकि आपको पता ही है मतलब अप्रैल का महीना ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होती हैं। स्कूल मतलब होता ही है, नई क्लास में जाते हैं तो हर चीज़ ही चेंज, कभी ये कभी वो, ये चाहिए वो चाहिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अप्रैल का महीना ऐसा होता है कि थोड़ा सा देखना पड़ता है सब कुछ। तो वो है, तो इसकी ड्रेस लेकर आई उसकी, तब तक जैसे ही मैं आई तब तक मम्मी भी आ गई थी। तो फिर मम्मी ने चाय पी, तो थोड़ी सी चाय फिर मैंने दोबारा से पी ली थी, जबकि मैं पीती नहीं हूँ, एक ही बार चाय पीती हूँ। तो लेकिन मैंने कहा चलो मम्मी के साथ पी लेते हैं, थोड़ा चाय पी। और यहाँ पर अब क्या है कि मैं यहाँ पे आलू जो है वो बॉईल करने रख रही हूँ, क्योंकि आज हम लोग आलू की सब्ज़ी और साथ में कुट्टू के आटे का पराठे बनाएंगे। हम लोग पूड़ी नहीं खाते हैं, पूड़ी ना बहुत हैवी हो जाती है उसकी। जब से हमने इसके पराठे बना के खाए ना, बहुत पता ही नहीं चलता है कि कुट्टू के आटे के पराठे बहुत ही लाइट रहता है, क्योंकि दिन भर खाते नहीं, एकदम से खाओ तो गैस्ट्रिक भी हो जाती है इसलिए। और यहाँ पर अभी मैं खीरे जो है ना ये भी लेकर आई थी, मैं गढ़ी गई थी, गढ़ी जो हमारा है ना डाकरा की साइड, वहाँ गई थी। तो वहाँ पे सब्जी मंडी रहती है, तो खीरे यहाँ पर आए नहीं थे, तो मैं वहीं से लेकर आ गई थी खीरे, क्योंकि हम लोग खीरे का रायता ही बनाएंगे। तो 2 तरह का रायता बनेगा, एक तो मम्मी और मेरे लिए सिंपल वाला व्रत वाला, और सबके लिए बनेगा पहाड़ी रायता। तो जय माता दी बच्चों। तो नवरात्रि की हार्दिक ढेर सारी शुभकामना और बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, सब परिवार सहित। माता रानी की कृपा और आशीर्वाद सब पर, आप सब पर हम पे बनी रहे, है ना।
यही दुआ करते हैं माता रानी से। तो चलो आज पहला नवरात्र है, तो आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई। तो हम पहला भजन गा रहे हैं, हमने कहा चलो है ना, सास बहू की मंडली तैयार हो गई है, तो आप भी सहयोग दीजिए हमारा। आप भी बैठ के तालियां बजाइए है ना। तो चलिए एक भजन माता के नाम हम लोग गा लेते हैं, जो दिखे हुए हैं वही गा लेते हैं। ये जरा फूल बिछा लो, ओम सर्वमांगल्ये शिवे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। जय काला जय शेरा वाली माता तेरी सदा ही जय, दुर्गे माता तेरी सदा ही जय, सब भक्तों की जय। जरा फूल बिछाओ आंगन में मेरी मैया आने वाली है, जरा फूल बिछाओ आंगन में मेरी मैया आने वाली है, मेरी मैया आने वाली है, मेरी मैया आने वाली है, मेरी मैया आने वाली
बस यहाँ पे हमारा भजन भी हो चुका है और अब हम लोग कर रहे हैं आरती। और इसके बाद हमने बनाया था आलू की सब्ज़ी, जो व्रत वाली होती है, वो ही कुट्टू के पराठे, रायता खीरे का, लेकिन सिंपल व्रत वाला। लेकिन मैंने उसमें से आपको कुछ भी नहीं दिखाया क्योंकि इसके बाद ना मुझे बहुत मतलब होता है, मुझे नहीं, थोड़ा व्रत में हो जाता है। और फिर मैंने कहा वो आप सबको पता ही है क्या क्या बनता है, तो ऐसे दिखाने की क्या ही ज़रूरत है ना। नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी। एक बार आपने किसी ने पराठे पूछे थे कुट्टू के आटे के, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए थे। तो बस यहाँ पे आज अपने व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मम्मी और मैंने जो भजन गाया है, उम्मीद करती हूँ आपको वो भी पसंद आया होगा। तो चलिए मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिएगा। और व्लॉग अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।